उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर आ चुका है। इसी को लेकर तमाम छोटी बड़ी पार्टियां एक्टिव हो चुकी, चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। एक और पार्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन 2019 में हुआ, वो भी चुनावी मैदान में है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, बम बम बाबा जी। आइए इनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपकी पार्टी के इस बार चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं। देखिए, मेरा नाम बम बम महाराज नौटिया हुआ। मैं अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। हमारी पार्टी नई पार्टी है और कोरोना की वजह से एक्टिविटी में दिक्कतें आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हमारी सोच, जब पार्टी हमारी नई है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से हमारी सोच भी नई है। इन राजनीतिक पार्टियों के विपरीत अटल जनशक्ति पार्टी का जो सोच है और जो देश को बदलने की दिशा है वह सबसे भिन्न है और सबसे मजबूत और कारगर है। आगे कोई प्रश्न करना है तो बताएं। सर, एक सवाल और आपसे। आपने भी एक नारा दिया है, जैसे मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास, ऐसे आपने नारा दिया सबका प्यार और सबसे प्यार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब, आप मेरा मैनिफेस्टो दिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो मैनिफेस्टो आप देख रहे हैं, इसमें हमने लिखा है जो सबका प्यार, सबसे प्यार, सबका इकरार, सबसे इकरार, सबकी उन्नति, सबसे उन्नति, सबका सहयोग, सबसे सहयोग। इसका तात्पर्य इस बात से है कि जो भी होगा एक दूसरे के परस्पर आधारित होगा, एक को छोड़ के दूसरे को काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे सबका साथ है और सबका विकास है, तो सबका प्यार है तो सबसे प्यार है। एक तरफा यहाँ पर नहीं है कुछ भी। यहाँ जो भी है परस्पर है, मतलब दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं। मोदी जी की जो नारा है सबका साथ, तो सबका साथ है, सबसे साथ नहीं है। तो सबसे साथ नहीं है, राष्ट्र पीछे छूट गया। सबका विश्वास है लेकिन सबसे विश्वास नहीं है, राष्ट्र पीछे छूट गया। सबका विकास है लेकिन सबसे विकास नहीं है, राष्ट्र पीछे छूट गया। तो हमारी नारा में जो है सबका प्यार तो सबसे प्यार भी है, सबका साथ तो सबसे साथ भी है, सबसे सहयोग सबसे सबके लिए सहयोग है, सबका सहयोग है। मतलब अन्योन्याश्रय संबंध जो है, जनता और सरकार, सरकार और जनता, एक एक लोगों के प्रति विश्वास की धारा को, एक दूसरे से अटैचमेंट, यही है अटल जनशक्ति पार्टी की नया नीति, नया नारा, नया निर्माण का स्वरूप। सर, क्या जातिवाद को लेकर भी आपका मुद्दा है इस चुनाव में? क्या जैसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी जाति को लेकर चुनावी मैदान में, क्या आपका भी इस तरीके का मुद्दा है? दरअसल में जातिवाद तो हमारे अतीत में ही नहीं था। जातिवाद का कोड तो 1000 साल बीच के दरमियान हमारे भारतीयता में आई है और इस जहर को इस संविधान ने और फैला दिया है। बल्कि इस शासन व्यवस्था ने मुगलों के द्वारा बनाया गया जाति, ये जो भंगी हैं, ये मुगलों ने एक जाति बनाया है। और भंगी कौन है? वो क्षत्रिय हैं। लेकिन वो हमारे लिए एक आदरणीय हैं जो उन्होंने नीच कर्म दबाव में करना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना धर्म भ्रष्ट नहीं किया, इसलिए वो भंगी हो गए। लेकिन हैं वो क्षत्रिय, राजपूत, वो ब्राह्मण उच्च कोटि के हैं, वो मेरे लिए आदरणीय है। ऐसे ही चमार हैं, वो भी मेरे लिए आदरणीय है। वो चमार नहीं है, वो चमरवंशी क्षत्रिय है। ये जाति का कोड तो मुगलों ने दिया, फिर उसको अंग्रेजों ने बढ़ाया, फिर ये जो बाबा बापू चाची का संविधान, चाचा का संविधान आ गया, इस शासन व्यवस्था ने हमारे हजारों जातियों में बांटकर इस देश को बिल्कुल ही हजारों टुकड़ों में कर दिया है। और जो हमारे साथ गलत किया, अन्याय किया, शोषण किया, उसको आज भी एक यूनिट बना दिया है। हमें कमजोर कर दिया, दूसरों को यूनिट बना दिया, शोषक को यूनिट बना दिया, जिसका शोषण हुआ है उसको छिन्न भिन्न कर दिया। और ये जो कमी, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे इस बार? कितनी सीटों पर लड़ेंगे? किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे आप? कोई बड़ी? देखिए, गठबंधन के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? बाकी जो चुनाव की बात है, एक तो इस संबंध में जो बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है,
इन सभी राजनीतिक पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, जो जिंदगी भर पार्टी की सेवा किया, टिकट काट दिया है, ऐसे उम्मीदवारों को अटल जनशक्ति पार्टी अपनी ओर से सांत्वना संदेश आपके चैनल के माध्यम से देते हुए और उनसे आग्रह करता है कि अगर वो देश की सेवा, उत्तर प्रदेश की सेवा लखनऊ विधानसभा में अटल जनशक्ति पार्टी के माध्यम से करना चाहता हूं और इस प्रकार विधानसभा पहुंचना चाहते हों, तो उनका अटल जनशक्ति पार्टी में उनके पीछे के सेवा के मूल्यों को देखते हुए स्वागत करते हैं। और अटल जनशक्ति पार्टी के मेल पर भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं या 9354791361 मोबाइल नंबर पर भी, और ये व्हाट्सएप नंबर भी, इस पर भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। या फिर हम अभी मयंक होटल में ठहरे हुए हैं, यहाँ भी जो भी उम्मीदवार संपर्क स्थापित करना चाहते हैं वो यहाँ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी के पिछले पहला चरण से लेकर चौथे पाँचवें चरण तक चुनाव में जो भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से बागी खड़े हुए हैं और निर्दलीय रूप में हैं, वो अगर अटल जनशक्ति पार्टी का सहयोग अलायंस चाहता हो तो उन्हें हम अपना नीति भी देंगे। और नीति के साथ साथ कार्यकर्ता जो हमारे हैं, जितने भी संविदा कर्मी कार्यकर्ता हैं, मनरेगा के कार्यकर्ता हैं, आशा बहु कार्यकर्ता हैं, शिक्षामित्र कार्यकर्ता हैं, वो सारे लगभग 10 लाख से 15 लाख के वोट हमारे पास में हैं जो उनको मिल सकता है। वो चाहें तो हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।